आप लोग भी करिए, कहीं ना कहीं ये सवाल है। देखिए जैसे अभी संदीप जी ने एक सवाल किया कि अभी तो ये 23 है, अगर सही से जमीन पे आए तो 23,000 होगा। तो कहीं ना कहीं तो 23,000 अगर चिन्हित करना है तो शासन प्रशासन को अगर आम आदमी नहीं सहयोग करेगा तो वह चाह करके भी नहीं कर सकता। ना शासन प्रशासन कर सकता है, ना सुधीर झा कर सकते हैं। एक सवाल और है आपसे, गोरखपुर में बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं आप, शासन प्रशासन कितना सुधीर झा का आज तक सहयोग किया है, जरा ये भी बता दीजिए सामने कैमरे के। आप इस बात को समझिए, शासन नहीं सामने सीधा बताइए, सामने आप समझिए मेरी बात को। रोड लड़ाई तो लड़ते हैं जीडीए में, कई साल से लड़ रहे हैं और कई साल और लड़ेंगे। अब सुन लीजिए हमारी बात। सुधीर झा के आगे जब आप देखेंगे तो हमारे टैग पे ही लगा है, संघर्ष ही मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरी पहचान। और आज सब पिछले दिनों गोरखपुर जनपद में कई ऐसे लोग थे जो सूदखोरों के प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। आपको बता दें कि सूदखोरों के आतंक को देखते हुए तमाम ऐसे खबरें मीडिया में प्रकाशित होती रही हैं, जिसको खुद प्रशासन के द्वारा 23 लोगों को चिन्हित किया गया है। हमारे बगल में सुधीर झा है, पिछले कई दिनों से लगातार आला अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे थे, इस पर मांग कर रहे थे कि इस पर पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और 23 लोगों को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, अगर किसी को प्रताड़ित करते हैं तो उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। सुधीर झा जी, एक सवाल है, आप लड़ाई तो शुरू कर दिए, लड़ाई लड़ भी रहे हैं, सवाल यह है कि जो पैसा बांटते हैं, कहीं न कहीं प्रभावशाली लोग रहते हैं, हिस्ट्री सीटर भी रहते हैं, गुंडा भी रहते हैं, उनके साथ 2 4 5 मनगढ़ किस्म के लोग भी चलते हैं। अगर वो व्यक्ति थाने पे एप्लीकेशन देता है, थाने से 10 किलोमीटर दूर उसका घर है और रास्ते में उसको पकड़ के पीट दिया जाता है, तो उसके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा फिर? देखिए, कहीं ना कहीं से जो आपने एक सवाल किया, जब हम इस मुहिम को चलाए थे तो सबसे पहला सवाल तो यही हमसे किया गया था और मीडिया कर्मियों ने ही सवाल किया था कि इस सूदखोरों को जो है एक उत्पीड़न से ना आप रोक सकते हैं ना आपके मुख्यमंत्री रोक सकते हैं, ये हम उससे सवाल किया गया था। और आज धन्यवाद देते हैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के मंडला आयुक्त महोदय को, जिला अधिकारी महोदय को और विशेष तौर पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिन्होंने तुरंत तत्काल संज्ञान में लिया और तत्काल इस गोरखपुर जनपद के प्रमुख जगहों पे 23 लोगों को चिन्हित भी किया और सभी थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया कि थाने पे जो अगर ऐसा कोई पीड़ित आता है तो तत्काल कार्रवाई करें और सूदखोरों को जेल भेजने का काम करें। तो यह बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और सभी जो वर्तमान में आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी देखिए 1 महीना नहीं बीता, हम अभी गए थे साहूखोर, अजय तिवारी आपने न्यूज चलाया था, आप ही से मैं नंबर भी उनका लिया था। और जब मैं साहूखोर गया तो साहूखोर की स्थिति ये थी कि अजय तिवारी तो फांसी लगा के आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन पूरा परिवार, जो आपने कहा सुरक्षा की सदमे में है, सदमे में थी और डरी सहमी थी। और आज मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से, और जाके बाइक लीजिए, कल रात को उनके भाई ने, मेरी बात हुई, उनके भाई ने धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन प्रशासन को, और मुझे भी सादर धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मुझे लग रहा है कि आज अब मुझे कोई भय नहीं है, वरना उन लोग इतने भयभीत थे कि अगर सूदखोर जब छूट के आएंगे तो हमारे साथ उत्पीड़न, शोषण या कोई भी मेरे साथ जो है घटना घटित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं से ये सवाल तो बनता है। और इसलिए देखिए, इस मुहिम को चलाने का ही मतलब नहीं है, इस मुहिम को शासन प्रशासन ही कार्रवाई करके, जैसे देखिए एक तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको यह जानकारी मिलती थी कि यह सूदखोरों का पंचायत थाने में ही करा दिया जाता था, ये समूह लोन की पंचायत थाने में ही करा दिया जाता था, जो लोग सुना नहीं जाता। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ऐसे जो लोग पैसा मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं उनको विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं से यह स्पष्ट हो गया शासन प्रशासन का महत्व कि हम ही नहीं चाहते हैं, और हमने इससे पहले भी कहा था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में जब यह बात आएगी तो कहीं ना कहीं तो इस पे गंभीरता से संज्ञान में लेंगे। और फिर धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने संज्ञान में लिया और यहाँ के सारे आला अधिकारियों को निर्देशित किया, क्योंकि जो तेजी से कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं से आप भी देखे होंगे कितनी तेजी से कार्रवाई हुई कि अभी मुझे आशा और विश्वास है कि सूदखोरों का पलायन तो हो ही जाएगा। जैसे आप जाइए 1 दशक पहले गोरखपुर में सूदखोरों का बोलबाला होता था। सवाल आते थे, मैं अभी आपको रोक रहा हूँ, आपने 23 की बात किया, पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए। 23 लोगों को तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने चिन्हित कर दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर अच्छे से जांच हो, अच्छे से देखा जाए तो संख्या 2300, 23,000 भी हो सकती है जनपद में?
अरे आप जो कह रहे हैं अच्छे से देखा जाए 23,000 नहीं 23 लाख हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सूदखोरों का मकर जाल पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और जब यह शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं से अब लोग चिन्हित भी होंगे, न्याय भी मिलेगा। अब जैसे हमने लगातार एक मुहिम छेड़ रखा सूदखोरों के विरुद्ध, संस्थानों के विरुद्ध। जैसे आप देखेंगे पहले संस्थाएं आती थी, अब देखे होंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं भगी हैं। सहारा जैसी संस्थाओं में जब आज पैसा लोगों का जो कहाँ भगी है? सहारा भगी नहीं, सहारा तो काम कर रही है। अरे बात समझिए हमारी, जब सहारा जैसी संस्थाओं में जब पैसा लोगों का आज फंसा है, भगी नहीं भगी। आज संस्था में जो पैसा फंसा है, सालों से उन लोगों का पैसा फंसा, आज वो गरीब रोते होते मिलते हैं आपको। आप भी समाज में हैं और आप मीडिया कर्मी, और निश्चित रूप से आप जमीनी स्तर पे चलते हैं, आप देखते होंगे सहारा में। और आप अगर अंदर जाएंगे तो आपके 2-4 रिश्तेदार होंगे जिनका सहारा में पैसा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा तो कहेगा कि तो कहीं ना कहीं से ऐसे बड़ी बड़ी संस्था जो गारंटेड संस्थाएं थी उसमें फंसी। सवाल और आपसे है, 23 लोगों को जो चिन्हित किया गया है, क्या इनका नाम भी प्रशासन से आप कह के उजागर करवाएंगे? देखिए कुछ चीजें प्रशासन की जो है अपने हिसाब से लिस्ट बन रही है। अभी तो 23 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है। अभी संदर्भ में अभी हम आपको कहे ना कि हम जल्दी मंडलायुक्त, ऐसा तो नहीं होगा कि चिन्हित करेंगे, जांच करेंगे, और आप जानते हैं कि आला अधिकारियों का कहना भी होता है कि साक्ष्य नहीं मिले। देखिए अब एक तो हम आपसे पहले ही कहे, सवाल तो है ये साक्ष्य का, क्योंकि जब पीड़ित सामने नहीं आएगा, जैसे अभी हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन जब यही तो होता है कि जब साक्ष्य नहीं मिलता है तो कार्रवाई नहीं हो पाती है। प्रशासन की भी मजबूरी है, ये हमारी भी मजबूरी है। आज अगर आम पीड़ित जब शुरू में ही जग जाए, जैसे मान लीजिए जब सूद पे पैसा लिए जब बहुत पीड़ित होते हैं तभी ये मामलाएं आती हैं और अधिकतर लोग अंदर अंदर घुट जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन शासन का ये बहुत बड़ा पहल है कि कम से कम जो सूदखोर थाने में पंचायत कराते थे, जो थाने में दबाव बनाते थे, अब कहीं ना कहीं से वह काम नहीं हो पाएगा। जो ये समूह लोन वाले शिकायत थाने में नहीं सुना जाता था और ये घरों पर जाकर के सिलेंडर ले लेते थे, कुर्सी ले लेते थे, दरवाजा तोड़ देते थे, तो कहीं ना कहीं से अब यह काम नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं से पीड़ित को एक रिलीफ मिलेगा। और रही बात आपने जो कहा, तो यह हमारा मुहिम आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगा, क्योंकि देखिए जो 1 दशक पहले सूदखोरों का, फर्जी संस्थानों का, फर्जीवाड़ों का जो बोलबाला था गोरखपुर जनपद में, वो कहीं से किसी भी दशा में होने नहीं दिया जाएगा। और जो उसका पर पसार रहा है, पर पसारने से पहले ही उसको काटने का काम करेंगे। और आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि देखिए मुहिम, हम आपकी आवाज बन सकते हैं या आपकी आवाज दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से मुहिम को मजबूत करना पड़ेगा और इस पे मुखर होकर के, निखर होकर के, स्पष्ट रूप से सत्य सत्य बोल करके इस पे एक सवाल आप लोग भी करिए। कहीं ना कहीं ये सवाल है, देखिए जैसे अभी संदीप जी ने एक सवाल किया कि अभी तो ये 23 है, अगर सही से जमीन पे आए तो 23,000 होगा। तो कहीं ना कहीं से 23,000 अगर चिन्हित करना है तो शासन प्रशासन को अगर आम आदमी नहीं सहयोग करेगा तो वह चाह करके भी नहीं कर सकता। न शासन प्रशासन कर सकता है, न सुधीर जा कर सकते हैं। एक सवाल और है आपसे, गोरखपुर में बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं आप, शासन प्रशासन कितना सुधीर झा का आज तक सहयोग किया है, जरा ये भी बता दीजिए सामने कैमरे के। आप इस बात को समझिए, शासन नहीं, सामने सीधा बताइए, सामने आप समझिए मेरी बात को। रोड लड़ाई तो लड़ते हैं जीडीए में, कई साल से लड़ रहे हैं और कई साल और लड़ेंगे। अब सुन लीजिए हमारी बात, सुधीर झा के आगे जब आप देखेंगे तो हमारे टैग पे ही लगा है, संघर्ष ही मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरी पहचान। और आप सभी लोग जानते हैं कि संघर्ष ही मेरा जीवन है, संघर्ष ही मेरा पहचान है। रही बात, संघर्ष मैं करता हूं, संघर्ष करता रहूंगा, आवाज को बुलंद करता हूं, बुलंद करता रहूंगा। आप भी जानते हैं जीडीए लड़ा, नगर निगम लड़ा। अब आप आ गए मेरे एक दर्द को खुरेदा है तो आपने सुन लीजिए, नगर निगम लड़ा, लेकिन बैंडिंग जोन की आप बात कर लीजिए, चाहे वह दुकान आवंटन की बात कर लीजिए, अधिकारियों ने मनमाना किया। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि संज्ञान में लीजिए, कल भी मेरा सवाल था संज्ञान में लीजिए, परसों भी हमारा सवाल रहेगा संज्ञान में लीजिए। और आप ही अच्छी तरीके जानते हैं उस लड़ाई को मैंने एनजीटी में ले जाकर के खड़ा कर दिया है, एनजीटी में ले जाकर के खड़ा कर दिया है। और आने वाले भविष्य में उसका जवाब आपको इन अधिकारियों को देना पड़ेगा, चाहे ऐसे दे चाहे वैसे दे। सुधीर जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।